तो बात हम सियासत की महाराष्ट्र की कर रहे थे, लेकिन अब इन सब से हटकर चलते हैं राम मंदिर पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल। इस मौके पर अयोध्या की छावनी मंदिर में दीपावली मनाई गई है। मंदिर को दीपों से सजाया जा रहा है और लगातार 12 दिनों तक ऐसे ही इस मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही 19 जनवरी को अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक भी जलाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप दिवाली मनाते होंगे कि नवंबर अक्टूबर के समय, लेकिन अब दीपावली आप 22 जनवरी को भी मनाएंगे, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा होनी है। समूचे अयोध्या में इसी तरीके से दीप जलाए जा रहे हैं। जब राम लौट कर आए तब इसी तरीके से दीप जलाएगा और इसी कड़ी में ये दीप जलाए जा रहे हैं। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी से पहले अयोध्या में दिवाली मननी शुरू हो गई है और आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दीप हैं, दीप प्रज्वलित होना शुरू हो चुके हैं अयोध्या में। और जो संत हैं, संतों की मौजूदगी में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। एक एक करके जो दीप हैं वह प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ये जो मंदिर है बहुत ही वैदिक रीति रिवाजों से सिद्ध हुआ यह मंदिर है। और देखिए किस तरीके से ये जो द्वीप हैं अलग अलग तरीके से यहाँ को सजाया गया है और इसको जो माने हुए संत हैं उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। अगर इससे आगे की आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरे मंदिर को यहाँ पर द्वीप से सजाया गया है। उसकी अगर पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ यहाँ पर मंदिर में आपको दिखेंगी। और ये प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का। देखिए हम अंदर भी चल रहे हैं और जो दिवाली मनाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसका यह उत्सव का पूरा माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आलोक कुमार ने कहा कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी अयोध्या में 22 जनवरी को आने की सहमति भी दे दी है। आलोक कुमार ने कहा कि जब तक वो अयोध्या में रहेंगे उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इससे पहले तबीयत खराब होने की वजह से लालकृष्ण आडवाणी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वह आएंगे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और श्री रामलाल जी और मैं उनको निमंत्रण देने गए तो चर्चा शुरू हुई लॉजिस्टिक्स की। उनको जाना है तो क्या क्या व्यवस्था चाहिए, वो कितनी देर बैठ सकेंगे, क्या कोई डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, क्या उनके साथ में कोई व्यक्ति उनके पूरे समय के लिए रहेगा। और फिर इस सब चर्चा के दौरान श्री कृष्ण गोपाल जी ने आश्वस्त किया उनके परिवार को कि श्री लालकृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है। जब आप राम मंदिर का जिक्र करेंगे तो आपको लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र भी करना होगा, क्योंकि ये उन नेताओं में शुमार है जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे चेहरे के तौर पर थे। लालकृष्ण आडवाणी ने ही वीएचपी के मंदिर आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाया देश भर में। राम मंदिर आंदोलन के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। राम मंदिर आंदोलन को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ही थे। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी को आरोपी बनाया गया। तो न सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आरएसएस प्रमुख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद मोहन भागवत ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मैं इस भव्य आयोजन का गवाह बन सकूंगा। हम प्रत्यक्ष वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उस प्रसंग को देखेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे। ये तो हमको लगता है कि कहीं किसी जन्म में कोई पुण्य हुआ होगा, उसी का फल हमको मिलता है।
इसलिए आपका मैं बहुत कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता हूँ। ये तो मांग के भी न मिलने वाला अवसर है, वो मिला है, जरूर उसमें रहूंगा। मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार और अब उसमें सोने के दरवाजे लगाने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो ये आप दरवाजा देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही दरवाजे, 4 दरवाजे अब तक राम मंदिर में लग चुके हैं और कुल मिलाकर 14 दरवाजे ऐसे लगने हैं। लकड़ी के दरवाजे थे, लेकिन जो परत इन पर चढ़ाई जा रही है, जो पीली परत आप देख रहे हैं, ये सोने की परत है। ऐसे 4 जो दरवाजे हैं वो मंदिर में लग चुके हैं। 14 और दरवाजे लगाए जाने हैं। जो आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा है और राम मंदिर की जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लगाने का काम ये दरवाजे कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कैसे ये सोने के दरवाजे बनाए गए, तो मैं आपको बता दूं, पहले लकड़ी का दरवाजा और उसके ऊपर जो ये सोने की परत है ये चढ़ाई गई है। अब तक 4 दरवाजे लगे हैं, कुल मिलाकर 14 दरवाजे लगने हैं। 4 जो है राम मंदिर के एग्जिट हैं और सिंह द्वार से जब आप एंटर करेंगे तो सामने आपको गर्भगृह दिखाई देगा। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, गर्भगृह का जो दरवाजा है वो लगकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये गर्भगृह का दरवाजा बनकर तैयार हो गया। और ऐसे 4 दरवाजे, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा आपको लगानी होती है, तो ऐसे 4 एग्जिट्स आपको दिखाई देंगे। सभी जगह पर ये 4 दरवाजे लग गए। अब अंदर के जो मंडप है और जो बाकी जो अंदर तरीके हैं, वहां पर ये मंदिर में दरवाजे लगाए जाने अभी बाकी है और संभवतः 22 जनवरी तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये दरवाजे आप देख रहे हैं, 500 सालों के इंतजार के बाद जब मंदिर इतना भव्य बना है तो उसमें हर एक चीज का बड़ा खासा ख्याल रखा गया है और उसी मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं ये दरवाजे, जो बने तो सागौन की लकड़ी से हैं, लेकिन जो इन पर परत चढ़ाई गई है वो सोने की है। और जो आप देख रहे हैं, आमतौर पर आप दरवाजे देखते होंगे मंदिरों में बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन क्योंकि ये राम मंदिर है, सालों के साल इंतजार के बाद बन रहा है। जब यहाँ रोजाना 10,000 तक श्रद्धालु आएंगे, तब वो जब रामलला के दर्शन करेंगे तो इन दरवाजों को भी देखेंगे कितनी खूबसूरती से नक्काशी इन दरवाजों पर की गई है। बताया जाता है कि दिल्ली में ही इन पर नक्काशी की गई और उसके बाद ये परत इन दरवाजों पर चढ़ाई गई है। किसी भी मंदिर में जाइए तो आप परिक्रमा लगाते हैं, 4 दरवाजे बनाए जाते हैं, 4 एग्जिट बनाए जाते हैं और उन्हीं जो है 4 एग्जिट्स पर इसी तरीके से दरवाजे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अयोध्या में आप मौजूद हैं। अमित, हम रोज देख रहे हैं कि कैसे नई नई तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं ये दरवाजे, जो पूरी परिक्रमा वहां पर लग चुके हैं। कितने और बाकी? जी बिल्कुल, और आप तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकती हैं वो दरवाजे हैं और बेहद सूक्ष्मता से उनको तैयार किया गया। भगवान राम के जो स्वागत में इसी तरीके से अयोध्या तैनात है। हर जगह देखिए भगवान राम की लीलाओं की इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आई हैं और ये दरवाजे उसी फेहरिस्त में एक है। मंदिर परिसर में जब लगेंगे, 4 दरवाजे लग चुके हैं और 14 दरवाजों को कुल लगना बाकी है और ये एक वैदिक रीति रिवाज से ये दरवाजे लगे। अगर ध्यान से देखें इन दरवाजों को तो गजराज उन दोनों दरवाजों पर अंकित हैं। 2 गजराज हैं। गजराज एक वेलकम का प्रतीक होते हैं, स्वागत का प्रतीक होते हैं। कोई भी शख्स जब अंदर दाखिल होता है तो वह गजराज उन आगंतुकों का स्वागत करते हुए दाखिल होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो दरवाजे फिट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, उन पर शास्त्रों के अनुसार, भारतीय परंपराओं के अनुसार जो कलाकृतियां हैं वह उकेरी जाएंगी। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरें और दिखाएंगे कि कैसे ये जो दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं। जो अमित आपको बता रहे हैं, बिल्कुल यही बात होती है, विधि भी यही कहती है कि जब दरवाजे बनाए जाते हैं, किसी भी मंदिर के दरवाजे आप देखते होंगे वो आपके आम घरों के दरवाजों से बहुत अलग होते हैं। उनमें या तो देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं या गजराज बनाए। आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको नीचे 2 हाथी, एक पल्ला, इसे अगर आप देसी भाषा में कहें तो इसे पल्ला कहा जाता है। एक पल्ला और दूसरा पल्ला मिलकर जो है पूरा एक दरवाजा तैयार हो जाता है। तो एक तरफ गजराज है और दूसरी तरफ गजराज है। गजराज जो इंद्र का भी वाहन है और इंद्र क्योंकि भजते हैं भगवान श्री राम को, तो इसका भी खासा ख्याल रखा गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 दरवाजों की ये 4 तस्वीरें जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। किसी भी मंदिर में आप एंटर होते हैं तो 4 रास्ते इसीलिए बनाए जाते हैं, जो कहते हैं ना पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसी तरीके से दरवाजे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से रास्ता तैयार किया जाता है ताकि एक रास्ते से आप एंटर हो तो पूरे में परिक्रमा लगाते हुए दूसरे से बाहर आए। दरवाजा नंबर 1 जो आप देखिए गर्भगृह में, जैसे ही आप सिंह द्वार से एंटर होंगे, यानी कि सामने वाले रास्ते से एंटर होंगे, तो आपको सीधे रामलला दिखाई देंगे। और दूसरी दरवाजा
नंबर 2, दरवाजा नंबर 3 और दरवाजा नंबर 4। तो देखिए, राम के दरबार में स्वर्ण द्वार लग चुके हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो घंटा राम मंदिर ट्रस्ट को भी सौंप दिया गया है, जो घंटा लगने वाला है वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। ये भी 4 चांद लगाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ये घंटा अष्टधातु से बना है और इसका वजन 2100 किलो है। तो अष्टधातु से ये घंटा बनाया गया है, 2100 किलो इसका वजन है। राम मंदिर में इसे लगाया जाएगा। देखिए, राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता और किस तरीके से निखर सकती है, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, 500 साल का इंतजार है। छोटी छोटी चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, विशेष घंटा है जो राम मंदिर में लगेगा। राम मंदिर ट्रस्ट को इसे सौंप दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अष्टधातु से इसे बारीकी से बनाया गया है।